नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं जानना जरूरी है। लंबे समय से लोगों को स्क्रीन के सामने समय बिताना उन्हें बीमारी दे सकता है, जो कि आमतौर पर बुजुर्गों में देखी जाती है। लेकिन अगर आप एक लंबा समय स्मार्टफोन या कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बिताते हैं तो दूर की नजर कमजोर हो जाती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मायोपिया कहते हैं। 3 महीने से लेकर 33 साल तक के लोगों में मायोपिया होने का खतरा 80% तक रहता है, जबकि स्मार्टफोन ही 30% तक मायोपिया का रिस्क बढ़ाता है। अगर जरूरत से ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खतरा 80% तक पहुंच जाता है। 2050 तक लोगों पर इसका बुरा असर हो सकता है। दुनिया की आधी आबादी को दूर की चीजें धुंधली दिखनी शुरू हो सकती हैं, या यूं कहें आंखों से जुड़ी हुई कई समस्याएं जो हैं वो हो सकती हैं। 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन के सामने आने से रोकने की बात कही थी। WHO के मुताबिक 2 से 5 साल के बच्चों को दिन भर में 1 घंटे से अधिक गैजेट्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो आज का हमारा मुद्दा भी यही है। अगर आप कंप्यूटर पर या मोबाइल पर अपना समय ज्यादा बिताते हैं तो ये आपके लिए है आज का प्रोग्राम, जो जानना जरूरी है आज हम करने वाले हैं। इसमें हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़ेंगे कुछ देर बाद, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो बीमारी है जो निकल कर सामने आ रही है, इससे बचा जा सके। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ग्राफिक्स हैं जिसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो जानना जरूरी है मैं आज हम आपको बता रहे हैं, जिसमें मोबाइल और स्क्रीन जो है मोबाइल की, वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है। लंबे समय से लोगों का स्क्रीन के सामने समय बिताना उन्हें बीमारी दे सकता है, और ये वो बीमारी है जो कि आमतौर पर बुजुर्गों में देखी जाती है। अगर आपका एक लंबा समय स्मार्टफोन और कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बीतता है तो आपकी दूर की नजर कमजोर हो सकती है। और हमारे साथ में 2 मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। 2 डॉक्टर हमारे साथ में हैं, जिसमें डॉक्टर विनीता रमनानी नेत्र रोग विशेषज्ञ है, डॉक्टर करण पिपरे पूर्व सुप्रीडेंट रायपुर एम्स से हमारे साथ में है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विनीता रमनानी जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, सबसे पहले आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मोबाइल स्क्रीन को लेकर जो बीमारी निकलकर सामने आ रही है उससे दूर की नजर कमजोर हो सकती है, और क्या इसके खतरनाक नुकसान है। जी विनीता जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। चलिए, लगता है हमारी संपर्क विनीता जी से नहीं हो पाया है। डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी करण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन आंखों के लिए अच्छी नहीं है, वो बीमारी दे रही है जो आमतौर पर बुजुर्गों में देखी जाती थी, और क्या इसके घातक परिणाम हो सकते हैं? देखिए, जो कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन वगैरह होते हैं, उसकी जो ट्यूब और स्क्रीन होती है वो कैथोड रे ट्यूब कहलाती है, और इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लो लेवल का निकलता है। और इसको अगर लगातार हम स्क्रीन में बैठ करके, चाहे मोबाइल का हो चाहे कंप्यूटर का स्क्रीन हो, इसे देखें तो आंखों में भी इसका असर पड़ता है इस प्रकार के रेडिएशन से। और इससे कैटरेक्ट बनने के लंबे समय बाद, कैटरेक्ट अर्ली कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं, बनने का चांसेस बढ़ जाता है, संभावना बढ़ जाती है। ये रिसर्च में भी पाया गया है। आंखों को इस प्रकार की जो उसकी जो सेल्स होती है वो बहुत ही डेलिकेट सेल्स होती हैं, और उनको इस प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगने से उनमें चेंजेस आता है, और कैटरेक्ट और मोतियाबिंद बनने की संभावना बढ़ती है। साथ ही सिर में लगातार स्क्रीन में देखने बैठने से सिर में भी दर्द होता है, और उनकी भी जो सिर की जो नसें होती हैं उसमें भी नुकसान पड़ता है, जिसको क्रॉनिक इफेक्ट या लंबे समय तक अगर प्रभाव उसमें होता है आंखों से और ब्रेन में भी होता है, तो मैं समझता हूँ कि इससे जो नॉर्मल जो व्यक्ति, जो किसान लोग हैं, या जो ज्यादा देर तक स्क्रीन में या जो 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 टेलीविजन वगैरह रहता है उसके उस पे कंप्यूटर वाले उस पे डेस्कटॉप पे नहीं रखते नजर, वो उनकी आंखों और दृष्टि से कंपेयर करें तो शहर के लोगों में चश्मा भी ज्यादा जल्दी लगता है, और सिर का दर्द है, और दिन भर का जो देखने का, काम करने का, उसका जो तनाव है वो भी, और साथ में जो ऑडिटरी जो सिस्टम है आपका सुनने का, उसमें भी फर्क पड़ता है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, न्यूरोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। और सबसे ज्यादा आंखों में मोतियाबिंद बनने का और रेडनेस होने का
और धुंधला दिखने का ये शिकायत पाई गई है। और समय समय पे चाहे वो बच्चे हों, चाहे यंग हो, चाहे बुजुर्ग हों, वो अपने चिकित्सकों के पास में जाकर के इस प्रकार की शिकायत भी करते हैं। और सिर दर्द होता है, हेडेक होता है, परेशानी महसूस होती है, लोग बाग आराम करना चाहते हैं, पलंग में लेट जाते हैं उसके बाद, काम के बाद में, जो इस प्रकार नहीं होना चाहिए नॉर्मल साधारण व्यक्ति को। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क होता है, एक्स्ट्रा लोड होता है आंखों पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो नुकसान होता है उसके लिए चर्चा करना बहुत जरूरी है। लंबे समय से देश विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में और चाइना में, जापान में इस प्रकार की स्टडीज भी हुई हैं और उसके इफेक्ट भी आए हैं। बल्कि ये तक देखने में आया है, आपकी चर्चा तो स्क्रीन से रिलेटेड है, चाहे वो कंप्यूटर की हो या मोबाइल की हो, लेकिन इससे कैंसर भी होने की संभावना दिखाई गई है लंबे समय तक, उसमें सेल्स में जो चेंजेस आते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक भी है स्वास्थ्य के लिए, और इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। कम से कम समय दें इस पे, और ज्यादा से ज्यादा आराम देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल करण जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। नेत्र रोग विशेषज्ञ विनीता रमलानी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। जी विनीता जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज कंप्यूटर पर जो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इससे एक नई बीमारी जो है वो उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। अगर वैज्ञानिक भाषा की अगर बात करें तो इसे मायोपिया कहा जा रहा है। तो ये मायोपिया जो है पहले बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब 3 महीने से लेकर 33 साल तक के बच्चों में भी, और जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये मायोपिया है क्या, क्या लक्षण होते हैं इसके? देखिए, जो मायोपिया है ये आंखों की बीमारी है जिसमें पास की चीजें दिखती है लेकिन दूर की नजर कमजोर हो जाती है, और दूर की चीजें कम देखने की वजह से बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आजकल इन दिनों डिजिटल गैजेट्स की वजह से मायोपिया का इंसिडेंस बढ़ रहा है, यानी मायोपिया के नंबर्स बढ़ रहे हैं, और जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका चश्मे का नंबर भी तेजी से बढ़ रहा है, यानी मायोपिया का प्रोग्रेशन भी हो रहा है। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें आंखों की लंबाई की वजह से माइनस चश्मे का नंबर लगता है, और अगर हमने आउटडोर एक्टिविटीज कम की है और नियर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा की है तो मायोपिया जल्दी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक अनुमान के अनुसार 2050 में विश्व की आधी जनता 50% लोगों को चश्मे का नंबर लगेगा जो मायोपिया से ग्रसित होंगे। बिल्कुल विनीता जी, लेकिन जैसे मायोपिया की जो शिकायत है वो कई लोगों में देखने को मिलती है। कुछ छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें बहुत छोटी उम्र से भी चश्मा जो है वो लग जाता है, माइनस नंबर का चश्मा भी लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके लक्षण क्या है? क्या सिर्फ दूर का जो रहता है, दूर का अगर आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है, यही इसका एक सबसे बड़ा लक्षण होता है, या इसके आगे भी कुछ लक्षण है? सबसे मेजर लक्षण तो यही होता है कि दूर की नजर धुंधली होने लगती है, लेकिन बच्चों में कई बार ये देखा गया है कि वो कंप्लेन नहीं करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि उन्हें कोई चश्मे का नंबर है। अगर बच्चों को पढ़ाई के बाद सर में दर्द हो रहा है, या वो अपनी पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, या वो टीवी बहुत नजदीक से जाके देख रहे हैं, या किताब या मोबाइल को बहुत नजदीक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कुछ लक्षण हैं जो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि कहीं उनके बच्चों को चश्मे का नंबर तो नहीं है। स्पेशली वो पेरेंट्स जिनको खुद को चश्मे का नंबर है, उनके बच्चों को चश्मे के नंबर्स आने के 50% चांसेस हैं अगर दोनों पेरेंट्स चश्मा लगाते हैं, और अगर एक पेरेंट को चश्मा है, मायोपिया है, तो करीबन 25% चांसेस हैं कि आपके बच्चे को चश्मे का नंबर आए। इसलिए बच्चों में स्पेशली हमको वॉचफुल होना है कि कहीं उनको चश्मे की नंबर्स की वजह से पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सर दर्द तो नहीं हो रहा है, या बच्चे को कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है नजर कम होने की वजह से। बिल्कुल विनीता जी, ये जो चलिए एक बड़ा लक्षण आपने बता दिया है, और किस तरीके से उनकी स्क्रीनिंग करनी है, किस तरीके से बच्चों की मॉनिटरिंग करनी है, वो भी आपने बता दी। इसका कुछ इलाज है, या सिर्फ चश्मा ही लगाना एक इलाज है, या कुछ पिल्स या और भी कुछ थेरेपी वगैरह है जिससे कि मायोपिया से बचा जा सके? बिल्कुल, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए हमें अपने खान पान का, सोने का,
डाइट का तो ध्यान रखना ही है, और आजकल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमको हमारे डिजिटल गैजेट्स को मिनिमाइज करना है। बच्चों में डिजिटल गैजेट्स आजकल पेरेंट्स बहुत जल्दी उनको दे देते हैं मोबाइल। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 साल से छोटे बच्चों को आप बिल्कुल मोबाइल न दें, और अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उनको बीच में ब्रेक दें, और जितना हो सके मोबाइल की बजाय कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन क्लासेस उनको अटेंड करने के लिए बोलें। आउटडोर्स एक्टिविटीज को बढ़ावा दें, नेचुरल लाइट में बैठें, जैसे जहां सूरज की रोशनी आ रही है, बाहर वरांडा है, जितनी हम आउटडोर एक्टिविटीज करेंगे हमारी आंखों के ऊपर जोर कम पड़ेगा और मायोपिया का इंसिडेंस और मायोपिया का प्रोग्रेशन कम हो जाएगा। तो ये तो बात रही प्रिवेंशन की। और अगर मायोपिया आ गया है, सपोज -1 का चश्मा लगा है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को चश्मा जरूर लगाएं। मैंने देखा है कि क्योंकि पास का देखता रहता है पेशेंट, तो वो चश्मा कई बार नहीं लगाता है, और चश्मा नहीं लगाने की वजह से आंखों के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि आपकी आंखों को चश्मे के हिस्से का भी काम करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को मायोपिया है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने चश्मे को प्रॉपरली लगाएं। और बच्चों में एक बात और जरूरी है कि जैसे उनकी आंखों की लंबाई बढ़ती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है, उनके कपड़े और जूते का नंबर बढ़ता है, वैसे ही सालाना आंखों के चश्मे का नंबर्स भी बढ़ सकता है, बदल सकता है। इसलिए उनको चेक करके नए नंबर्स लगाएं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो 4th स्टैंडर्ड में चश्मा लगाया था वो 10th स्टैंडर्ड तक वही काम आएगा। कई बार चश्मे के नंबर्स बढ़ जाते हैं, बदल जाते हैं, तो इसलिए नियमित सालाना चेक कराना आवश्यक है। बिल्कुल विनीता जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आप इस पूरे कार्यक्रम में दे रही हैं। आपसे और भी बातचीत जारी रहेगी हमारे साथ। और करण पीपरा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जी करण जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ जी ने जो भी बताया है उसके लक्षण हमने जान लिए, क्या इलाज है वो भी जान लिए, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल ये जो मायोपिया की समस्या है ये बहुत छोटे और कम उम्र के बच्चों में भी देखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी है आंखों के बारे में बच्चों की और कंप्यूटर मोबाइल से संबंधित। तो मैंने जैसे कि बताया कि इसमें जो मोबाइल स्क्रीन होते हैं और उससे निकलने वाली जो साउंड वेव्स होती हैं और इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फील्ड बनता है आपके कान और आंख और चेहरे के सामने, उससे जो लगभग मेरे जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि 150 से 200 मेगा हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज जो इसकी जो इकाई है तो नापने की, उससे ज्यादा अगर होता है तो काफी इफेक्ट पड़ता है आंखों में और खासकर बच्चों में। तो मैं तो समझता हूँ कि बच्चों का जो इंट्रोडक्शन है मोबाइल सेट हो चाहे कंप्यूटर का हो, ये तो बचपन से ही हो जाता है उनकी पैदाइश। या वो कुछ बच्चे जैसे पेट में माँ के गर्भ में है तो मोबाइल उसमें लगा करके भी सुनाते हैं उससे बच्चों को। तो मैं समझता हूँ इसका परिचय तो इनको हो जाता है बचपन से ही। और फिर कंपटीशन का ये जमाना है, जितना ज्यादा बच्चे लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी और ज्ञान और नॉलेज और मैथमेटिक्स और साइंस और टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, एनिमल और जियोग्राफी के बारे में जितनी जल्दी, और इंग्लिश, हिंदी और दूसरी भाषाओं का जो ज्ञान है वो जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे और स्कूल में जाते हैं वो और ही बढ़ता जाता है। और उनके मन का तनाव के साथ में आंखों का, क्योंकि वो जितनी ज्यादा देर तक कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन में रहेंगे और जो आईपैड वगैरह है या लैपटॉप है, इससे समझता हूँ 2-3 अभी ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, सबको लैपटॉप कंप्यूटर से ही पढ़ाया जा रहा है। KG 1 के, KG 2 के, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास की जो बच्चे हैं, तो इनको कम से कम समय तक, जैसे पहले के जमाने में किताबों से पढ़ते थे उसमें किसी प्रकार का ना कोई रेडिएशन का इफेक्ट होता था, ना मन में तनाव था, ना अधिक से अधिक खेलने का मौका देना बहुत जरूरी है। अधिक से अधिक अगर जो बच्चे लोग नहीं खेलते तो उनका आंखों की लंबाई और जो समय के साथ में उम्र के साथ में बढ़ती है, तो बढ़ने के साथ में उसकी जो दृष्टि दोष है वो भी बढ़ेगा, चश्मे का नंबर भी बढ़ेगा, वीकनेस आएगी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। जो बच्चे बचपन से चश्मे लगाते हैं
वो उन बच्चों को देखते जिनको चश्मा नहीं लगता तो उनको भी एक छोटा मोटा डिप्रेशन आता है कि मुझे चश्मा लगने लगा है, और जब तक वो चश्मा नहीं लगाएंगे तब तक वो पढ़ नहीं सकते अच्छे से, उनको आराम की जरूरत पड़ेगी, लेटना पड़ेगा, और आंखों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। इन सबसे बचाव के लिए बच्चों को खेलने के लिए समझते तो खेलना भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ में हाई प्रोटीन हाई विटामिन वाला डाइट हो, कैल्शियम वाला डाइट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, दूध है, घी है, डेवलपमेंट के साथ चाहिए ताकि शारीरिक मानसिक और जो एक अंग का विकास है, कि चाहे आंखों का विकास हो, चाहे ब्रेन का हो, चाहे हार्ट का हो, बोन्स का हो, टोटल बॉडी का डेवलपमेंट है, ये सब उनके आचार व्यवहार के ऊपर, खान पान के ऊपर, खेलने कूदने के उस पर दिनचर्या पर ही निर्भर करता है। एक अच्छा टैलेंटेड बच्चे के साथ उसका स्वास्थ्य भी होना बहुत मजबूती से जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी करण जी आपने भी दी और इसके पीछे के कारण क्या है वो भी आपने बताया। विनीता जी, जिस तरीके से बच्चों में लगातार मायोपिया बढ़ता जा रहा है और क्या लक्षण हैं वो तो आपने बता दिए, क्या इलाज है वो भी बता दिए, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स हैं जो कि इस तरीके की चीज़ों से परेशान हैं, उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो इसको टेबू नहीं माने कि मेरे बच्चे को चश्मा क्यों लग रहा है, उसके पीछे की साइंस और उसके पीछे का लॉजिक समझें। अगर बच्चे को चश्मे की जरूरत है तो जैसे वो अपने बच्चे के स्वस्थ रहने के लिए बीसीजी के वैक्सीन या दूसरे वैक्सीन लगाते हैं, वैसे ही उन्हें वो चश्मा जरूर लगाए, क्योंकि चश्मा उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वरना बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाएगा और बच्चा पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो इस बात को जाने कि आपके बच्चे के अच्छे नजर के लिए चश्मा उनको लगाना जरूरी है। लेकिन अगर वो चश्मे का नंबर नहीं बढ़े, उसके लिए जो प्रिवेंटिव चीजें करनी है कि उनके खाने का, उनके सोने का ध्यान रखें, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज का ध्यान रखें, और मोबाइल तो बिल्कुल बच्चों को न दें, क्योंकि मोबाइल की जो ब्लू इनविजिबल लाइट्स होती हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। और मोबाइल जो है एक जो चीज है वो हैंडी है, वो हर घर में हर किसी के पास अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल का एडिक्शन हो रहा है बच्चों में। तो हमें मायोपिया एक पेंडेमिक के रूप में देखने को मिल रहा है, स्पेशली इस कोविड टाइम में। तो इस मायोपिया पेंडेमिक से बचने के लिए हमको डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल मिनिमाइज करना पड़ेगा। मैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ये बोलूंगी कि टीचर्स को आधे घंटे के बाद बच्चों को ब्रेक देना जरूरी है, और ऑनलाइन क्लासेस बच्चे हो सके तो कंप्यूटर पे ही करें, मोबाइल पे नहीं करें, और उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखें, और 20-20-20 का नियम अपनाएं। हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स का एक ब्रेक लें, जिसमें वो 20 फीट की दूरी पर देखें, ताकि आंखों के ऊपर जोर न पड़े और बच्चों का मायोपिया का प्रोग्रेशन न हो। बिल्कुल। विनीता जी, लेकिन अगर देखा जाए मायोपिया जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके साथ में एक और चीज़ भी जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अचानक बहुत दुखी हो जाना और इस तरह के भी कुछ लक्षण जो है वो भी देखने में सामने आ रहे हैं। तो क्या ये भी मायोपिया से संबंधित है? ये मुझे लगता है कि मायोपिया से ज्यादा हमारी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कोविड एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, क्योंकि बच्चे एक सोशल लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। पहले बच्चे बाहर पार्क में जाते थे, बहुत सारे बच्चों से मिलते थे, तो कहीं ना कहीं ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो लॉकडाउन का या बहुत ज्यादा इंडोर रहने की वजह से है। आउटडोर एक्टिविटीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। अभी शायद कोविड की 3rd वेव नहीं आए, तो धीरे धीरे करके हमें अपने बच्चों को सेफली कोविड से बचाते हुए भी उनके साइकोलॉजिकल चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना है। हाँ, अगर बच्चे को चश्मे का बहुत मोटा नंबर है और वो कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। पर जहां तक मेरी नजर में ये है कि मायोपिया में क्योंकि पास की चीजें दिखती रहती है, तो अगर बच्चे के व्यवहार में कहीं अंतर है तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोशल लाइफ और हमारी इंडोर
एक्टिविटीज ज्यादा होने की वजह से हो रहा है, बच्चे को बाहर का एक्सपोजर, बाहर का हवा, लाइट, एटमॉस्फेयर नहीं मिलने की वजह से हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर करण पीपरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण जी, जी जैसा कि अभी मैंने विनीता जी से भी यही सवाल किया कि कुछ बच्चों में मायोपिया तो ठीक है, दूर की नज़र कमज़ोर होती जा रही है, जी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चश्मा लगा दिया जाए उन्हें, माता पिता की बहुत अहम जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ बच्चों जी में कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो मायोपिया से थोड़े से हट के देखे जा रहे हैं, जिसमें गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, और वो जी एक सामाजिक समारोह में शामिल नहीं होना चाहते, अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये किस जी तरीके के लक्षण हैं? इससे इससे कैसे बचा जाए? ये बच्चों का जो, देखिए ये मानव प्रकृति है और इसमें स्वभाव लोगों का इस प्रकार का होता है। बच्चों का जो डेवलपमेंट का पीरियड होता है, जो चीज नहीं देखी है उस चीज को देखने के लिए, उस दृश्य को देखने के लिए, उस वातावरण को जीने के लिए उनकी जो उत्सुकता है वो बढ़ती है। और उसी के कारण एक बार अगर वो मोबाइल देख लेते हैं, कोई खेल देख लेते हैं, कोई गेम देख लेते हैं, तो या कोई नाटक ड्रामा देख लेते हैं तो उसको ज्यादा पसंद करते हैं। लैपटॉप देख लेते हैं तो वो मदर फादर को छीन के देखते हैं और उसका उपयोग करते हैं, कुछ भी बटन दबाते हैं, कोई नई चीज उनको दिख जाती है या कोई अच्छी चीज लगती है तो माँ बाप को वो आग्रह करते हैं कि हमको इसको दिखलाएं और बार बार देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हैबिट है उससे उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, चिड़चिड़ापन भी डेवलप होता है, क्योंकि वो एक ही चीज में, एक ही उसमें लगे हुए हैं, बाहर के वातावरण से जुड़ नहीं पा रहे हैं। खेल कूद से दूसरे बच्चों के साथ में फिजिकल और मानसिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए दूसरे बच्चों के साथ में, जो आस पास पड़ोस में, मोहल्ले पड़ोस में, परिवार के साथ में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, उन बच्चों के साथ में बच्चों को हर उम्र का 2 साल 3 साल की उम्र से बच्चे खेलने लगते हैं। लड़के लड़कियां, उनका जो गुट होता है, जो आपस में बात करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और गाने गाते हैं, किस्से कहानी ये सुनाते हैं और घर की बातें भी करते हैं, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। और धीरे धीरे दिनों दिन उनका इसी प्रकार का वातावरण बनते बनते वो घर पे आते हैं, थके हुए से रहते हैं, अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है। और जो बच्चे कंप्यूटर या मोबाइल में ही रहते हैं उनका मानसिक विकास तो उतना अच्छा होता नहीं है, साथ में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बड़े होते हैं तो डिप्रेशन आता है, गुस्सा होने लगते हैं, एक दूसरे को मतलब वायलेंट टाइप के होकर के बातें करते हैं, डांटते हैं। और जब तक उनकी मर्जी का काम नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते हैं। और यदि आप उनको समझाते हैं और या डांटते हैं तो वो आत्महत्या तक करने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत सही गलत आदतें होती हैं, इनसे माँ बाप को बचाना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है, आस पड़ोस के लोगों की जिम्मेदारी है, क्लास टीचर्स और स्कूल की जिम्मेदारी है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी है। बच्चों का लालन पालन और उनका जो पोषण है, खेल कूद है, खान पान है, वो इतना बैलेंस होना चाहिए कि एक वो देश का सुरक्षित और स्वस्थ नागरिक बने और इंटेलिजेंट बने, दिमाग से और शरीर से शक्तिशाली बने। तभी तो वो कंपटीशन की भावनाओं के साथ में वो अपनी जिंदगी को जिएगा और लाइफ में आगे बढ़ेगा और देश का नाम रोशन करेगा। तो ये सबकी एक जिम्मेदारी है कि एक बच्चे को किस प्रकार से डेवलप करना है, उसकी मानसिकता, उसके शारीरिक क्षमता और उसका रहन सहन, पठन पाठन, और साथ में उसकी जो आंखें हैं या उसका ब्रेन है, चाहे उसकी कानों की ध्वनि की जो सुनने की क्षमताएं हैं, ये सबका डेवलपमेंट आपके स्वस्थ शरीर के साथ में ही जुड़ा हुआ है और उनका एक बैलेंस डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। ये हमारी समाज की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। विनीता जी, आपने 2050 तक लोगों में इसका बुरा असर हो सकता है, ऐसा एक जिक्र यहाँ पर किया था। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया की आधी आबादी को दूर की चीजें धुंधली दिखनी शुरू हो सकती है या आंखों से जुड़ी हुई ऐसी कोई समस्या हो सकती है। 2019 में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन के सामने आने से रोकने की बात कही थी। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स जो हैं वो लगातार, जैसे बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है या चुप नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है बच्चों को और ताकि उनका ध्यान भटक जाए। तो ये चीजें कितनी गलत हैं और कितनी घातक साबित हो सकती हैं आगे? बिल्कुल, बच्चों को मोबाइल देना एक इस तरीके से है कि जैसे आप उनको किसी नशे की लत का आदी बना रहे हैं। तो मैं तो इसको एक एडिक्शन मानती हूँ। मोबाइल एडिक्शन है जो बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैडम ये दिन भर मोबाइल नहीं छोड़ता है और अगर मोबाइल नहीं दो तो ये खाना भी नहीं खाता है। तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि ये लत इसको आपने लगाई है। शुरुआत में आप अपने कंफर्ट के लिए, कई बार आप बिजी रहते हैं, कई बार आप बच्चे को
किसी तरीके से खाना खिलाना चाहते हैं तो आपने उनको मोबाइल पकड़ाया है। तो पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बच्चों को मोबाइल पकड़ाने से अच्छा है कि आप उनका ध्यान किसी अच्छी एक्टिविटी में लगाएं। उनको, जैसे हमारे टाइम पे मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स हमको लोरी सुना के, गाना सुना के, स्टोरी सुना के एक अच्छी लाइफस्टाइल देते थे हमको। हमारे पेरेंट्स हमको बाहर आउटडोर एक्टिविटीज के लिए भेजते थे। तो धीरे धीरे मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बदलती जा रही है और हमारी जिंदगी मोबाइल के इर्द गिर्द घूम रही है। हमें मोबाइल के शिकंजे से बाहर निकलना है। अगर हम बड़े ही मोबाइल के शिकंजे से नहीं निकल पा रहे हैं तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं। तो इसलिए जो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें, ऐसा नहीं है कि डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल उतना ही करना है जितना हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल वनिता जी, एडिक्शन से बचना बहुत जरूरी। बिल्कुल वनिता जी और करण पीपरत जी, आप दोनों ने समय दिया और जो जानकारी वनिता जी आपने दी है कि बच्चों में किस तरीके से मायोपिया से बचाया जा सकता है, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो बात हम कर रहे थे लंबे समय से जो लोग स्क्रीन के सामने समय बिताते हैं उन्हें एक बीमारी है जो दे सकते हैं, जो कि आमतौर पर बुजुर्गों में देखी जाती है। अगर आप भी एक लंबा समय स्मार्टफोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर सामने बिताते हैं तो आपकी दूर की नजर कमजोर हो रही है और इसे वैज्ञानिक भाषा में मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया 3 महीने से लेकर 33 साल तक के वयस्कों में भी देखी जा रही है और इसके लक्षण क्या थे, क्या बचाव इससे हो सकता है और किस तरीके से बचा जा सकता है, इस पर हमने चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।